छोटे से गांव में एक पुराना सा घर था। घर की दीवारें मोटी थी, लेकिन उनके अंदर रहने वाले लोगों के दिल उससे भी ज्यादा सख्त थे। इस घर में बातें कम होती थी और नियम ज्यादा। उसी घर में एक दिन एक नई बहू आई। उसका नाम था राधा। राधा बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसे जिंदगी की समझ थी। वो जानती थी कि नया घर, नए लोग और नए रिश्ते, इन सब को समझने में समय लगता है। राधा जब इस घर में आई तो उसने देखा कि यहाँ हर चीज समय से होती है। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, चूल्हा जलाना, घर साफ करना और बिना सवाल किए काम करते रहना। दिन की शुरुआत उसके लिए बहुत जल्दी होती थी। जब पूरा घर सो रहा होता तब राधा उठ जाती, चुपचाप पानी भरती, आटा गूंथती और सबके उठने से पहले खाना चढ़ा देती। लेकिन उसकी ये मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती थी। खाना अच्छा बनता तो कोई कुछ नहीं कहता, और अगर जरा भी देर हो जाती तो वही देर सबसे बड़ा गुनाह बन जाती। राधा दिन भर काम करती थी, घर के काम, जानवरों की देखभाल, कपड़े धोना। लोग बैठते तो राधा बस खड़ी रहती। उसे बैठने के लिए कोई नहीं कहता। राधा जब बैठने लगती तब सास कठोर स्वर में कहती, काम अभी बाकी है। राधा बिना कुछ बोले फिर से काम में लग जाती। गांव की औरतें आपस में बातें करती, बहू तो बहुत चुप है, पता नहीं इसे कुछ आता भी है या नहीं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि राधा कितना थक जाती थी। रात को जब सब सो जाते तब राधा आंगन में बैठकर अपने पैरों को देखती। उसके हाथों में छाले थे, कमर दर्द से झुक जाती थी, लेकिन चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। अगर मैं आज टूट गई तो ये घर कभी मेरा नहीं बनेगा। दिन ऐसे ही बीतते गए, हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन घर का व्यवहार वैसा ही रहा। राधा, आज खेत से भी काम करके आना है। राधा ने सिर हिलाया। उसने सुबह का सारा काम किया, धूप में खेत में गई और शाम को लौटकर फिर से चूल्हे पर खड़ी हो गई। उस दिन राधा बहुत थक गई थी, लेकिन जब उसने बैठने की कोशिश की तो आवाज आई, बर्तन अभी बाकी हैं। राधा फिर उठ गई। रात वो बहुत देर तक सो नहीं पाई। क्या मेरी मेहनत कभी किसी को दिखी थी? लेकिन अगली सुबह वो फिर उसी तरह उठी, उसी चुप्पी के साथ, उसी मेहनत के साथ। क्योंकि राधा जानती थी, कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई चुप रहकर लड़ी जाती है। इंसान थक कर भी नहीं रुकता, क्योंकि उसे रुकने से ज्यादा डर टूट जाने का होता है। राधा भी ऐसी ही थी। वो हर सुबह उसी चुप्पी के साथ उठती, जैसे पिछली रात उसने कुछ सोचा ही न हो, जैसे उसके मन में कोई सवाल ही न हो। लेकिन सवाल थे, बहुत सारे सवाल, बस वो उन्हें जुबान तक आने नहीं देती थी। कुछ दिनों बाद ससुर बहुत बीमार पड़ गए। बिस्तर से उठना मुश्किल हो गया। दवाइयों का समय, खाना, सब बिगड़ गया। राधा ने बिना कहे सब संभाल लिया। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। राधा रात रात भर जागी। कभी ससुर का माथा सहलाती, कभी पानी पिलाती, कभी दवा देती। उसकी आंखें लाल हो गई, लेकिन हाथ नहीं रुके। एक रात जब राधा थक कर कुर्सी पर बैठी तो सास उसे देखती रह गई। राधा, तू भी तो इंसान है, इतना सब अकेले कैसे कर लेती है? राधा पहली बार चुप नहीं रही। अगर मैं न करूं मान जी, तो कौन करेगा? ये घर अब मेरा ही तो है। सास की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आया कि पढ़ाई कम होने से इंसान छोटा नहीं होता। समझ और संस्कार किताबों से नहीं, दिल से आते हैं। अगली सुबह जब राधा काम में लगी थी तो सास ने कहा, राधा, पहले बैठकर चाय पी लें, काम बाद में हो जाएगा। ये शब्द छोटे थे, लेकिन राधा के लिए बहुत बड़े थे। उसने धीरे से चाय ली। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें झुकी हुई थीं। उस दिन के बाद घर वही था, लेकिन माहौल बदल गया। अब राधा सिर्फ बहू नहीं थी, वो उस घर का हिस्सा बन चुकी थी। गांव की वही औरतें अब कहती थीं, बहू हो तो राधा जैसी। राधा आज भी ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन अब उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं, इज्जत बन चुकी थी। कुछ लड़ाइयाँ शोर मचाकर नहीं लड़ी जाती, कुछ जीत आंसू छुपाकर मिलती हैं, और कभी कभी सबसे मजबूत इंसान वही होता है जो सबसे ज्यादा चुप रहता है। अगर आपको हमारी ये कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए।
और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।